स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। अरविंद पकड़ इसे, पकड़ ऐसे। क्या हुआ बा? अरे गट्टू कुएं में गिर गया। Oh my God, कब? अरे टाइम क्या पूछ रहे हैं? गट्टू भाई को बचाने के बजाय डायरी में लिखने वाले हैं आप। तुम चुप रहो, फालतू नसीहत मत दो मुझे। सुबोध! हाँ बा, वो तो टूथपेस्ट लाने गए हैं ना बा। अरे भगवान! रात को टूथपेस्ट लाने गया है। खाना खा के सुबोध का पेट नहीं भरा क्या? बा ने कहा था उन्हें लाने के लिए। आप भी खा खा के खत्म कर देते होंगे टूथपेस्ट। अरे माँ ने तो बेचारी ने सुबह कहा था उसे टूथपेस्ट लाने के लिए, वो रात को गया है। पकड़! गट्टू भाई! हे भगवान, गट्टू भाई को डायरी सिखा दीजिए। ये सब गट्टू तुम्हारे भाई! पापा की वजह से हो रहा है। अरे तू पकड़ इसे, पकड़, खाली पकड़, खींच मत। उसको पहले पकड़ने दे, पकड़ बेटा। गट्टू पकड़। क्या तुम कर रहे हो? अरे वो पकड़ नहीं रहा है, रस्सी नहीं पकड़ रहा है गट्टू। कोई जाओ कुएं में। अच्छा। ओए भगवान! गट्टू फिक्र मत कर, मैं आ रहा हूँ तुझे बचाने। अरे बोल क्या रहे हैं? बचाइए ना। गट्टू भाई! बा, क्या हुआ? वो घड़ी क्या देख रहे हैं आप? में गिर गया। हाँ? गट्टू भाई! रस्सी पकड़िए। गट्टू भाई रस्सी ठीक से पकड़िए। संभाल, संभाल। दिमाग खराब हो गया इसका। खुदकुशी करने की क्या सूझी तुझे? मैं खुदकुशी करने के लिए नहीं गिरा था कुएं में, समझी ना? तो क्या तेरे कंचे गिर गए थे उसमें? 2-4 कंचों के लिए तुम। हाँ तो क्या करने गया था? रिकॉर्ड बनाने की धुन सवार है इस पे। खुदकुशी करने का रिकॉर्ड बनाने गया होगा। नहीं, तेरा ये भी रॉन्ग निकला। और राइट क्या है ना, ये मैं तुझको नहीं बताने वाला हूँ। तो जा, फिर जाके कूद जा। 1 नंबर का बेवकूफ है तू। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ, मोटा भाई के जैसे हाँ हाँ मत कर। और तेरा कमरा है तो ज्यादा होशियारी मत मार, समझी ना? गट्टू भाई, ये लीजिए हॉट चॉकलेट, जल्दी से पी जाइए। ये लीजिए प्रवीण भाई। हिमल, ये देख कितना फायदा हुआ कुएं में गिरने का। हॉट चॉकलेट। गट्टू भाई, हॉट चॉकलेट पीने के लिए आपको कुएं में कूदने की क्या जरूरत थी? मतलब आप हमें बोल देंगे तो हम बना देंगे ना आपके लिए। लेकिन मैं हॉट चॉकलेट पीने के लिए कुएं में नहीं कूदा था। तो वो है ना सीक्रेट। थप्पड़ पड़ेगा। कब से सीक्रेट है सीक्रेट कर रहा है? बोल। नहीं, पहले बता, उसके बाद पीना। थोड़ा पी लो। नहीं, बता। पहले बताओ। अच्छा अच्छा। हेमल, भाई ये देखो चीटिंग करता है। ये मेरे से छोटा है ना, फिर भी पहले पी लेता है गपागप। शर्म नहीं आती तुझे? ला। अरे गरम ला। लीजिए लीजिए। गरबा। गट्टू बोल। बोलो। अच्छा अच्छा। मैं ना कुएं में सिक्के निकालने गया था। सिक्के? हाँ, वो बेबी का हैप्पी बर्थडे आ रहा है ना, तो उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा कार्ड बनाने का रिकॉर्ड बनाना है ना, इसलिए मैं कुएं में पैसे लेने को गया था। अरे कुएं में कहाँ है पैसे? पैसे हैं कुएं में। प्रवीण भाई, उस दिन आप कुएं में से निकले थे तो साथ में पैसे लाए थे, याद करो। मुझे बाहर निकालो बा। प्रवीण, तू कैसे गिर गया? अरे पहले बाहर निकालो फिर बताता हूँ बा। फोन लगा के। आयशा! फोन लगा के। आयशा! आले, मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो। संभाल प्रवीण, संभाल। मजा आया, मजा आया। गट्टू, क्या मजा आया? बा, ये देखो, ऐसा है प्रवीण की जेब में। इसमें मेरे कंचे है, कंचे। हाँ कंचे हैं, बाद में दिखा देता हूँ। दे। चल हट। तो क्या है? कुछ नहीं है बा। प्रवीणा, जेब में क्या है सच बोलो। कुछ नहीं है बात। निकाल वो। दिख। अरे रे प्रवीण, मन्नत के पैसे कुएं में से बाहर ले आया लबाड़।
याद आया? अच्छा चलो माना कि गट्टू के पास पैसे नहीं थे और उसे जरूरत थी इसलिए वो कुएं में गिरा था, लेकिन ये मफतलाल तू क्यों गया था कुएं में? ये इसे बचाने के लिए गिरा था नालायक। गट्टू भाई तुझे कुएं में से कितने रुपए मिल जाते? 3.5 लाख। कट्टू भाई, अगर कुएं में 3.5 लाख रुपए होते ना तो उस दिन से ये कुएं से बाहर ही नहीं आया होता, अंदर ही अपना बिजनेस जमा लिया होता इसने। हाँ एक मिनट गट्टू भाई, आपने तो कहा था कि आपको तैरना आता है। हाँ तो आता है मुझको तैरना, लेकिन देखो जब भी इतना पानी होता है ना तो मुझको तैरना आता है, लेकिन इतना पानी होता है ना तो बुड़ 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 बुड़। अच्छा एक मिनट शांति रखो बाबा, शांति रखो 1 मिनट। बा दो ना मुझको पैसे, मुझको बेबी के लिए कार्ड बनाने का है ना, इसलिए प्लीज। गट्टू, तुझे 3.5 लाख रुपए देने के लिए मुझे बैंक लूटना पड़ेगा। तो लूटो ना बैंक, आपको तो आता है ना, आप तो डाकू रानी हो ना, है ना लीला भाभी, प्रेरणा भाभी? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं गट्टू भाई? कमाल है। क्यों उस दिन आप बोल रहे थे ना कि क्या क्या? तू बोल गट्टू तू बोल। जब बोलो। अच्छा उस दिन है ना प्रेरणा भाभी बाहर से वड़ा पाव मंगवा के खा रही थी ना, तो ऐसा बोली थी कि डाकू रानी बा को पता चलेगा ना तो गोली मार देगी। हे भगवान, वाह ये देखिए, ये आपकी बड़ी बहू और ये मछली। देखा प्रवीणा, मैं इसीलिए तुझसे कह रही थी ना कि बाहर से वड़ा पाव मत लेकर आ। अब बा ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं तो सोच समझ के बनाए होंगे ना। ओ पासिंग द पार्सल, अपने सर की टोपी मेरे सर पे। देखिए लीला भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने तुम लोग चुप। अच्छा बा वो गट्टू 3.5 लाख भूल जा। हाँ गट्टू पैसे भूल जा, और अगर चाहिए ना तो हेमल से ले ले। मतलब लोन। अब हेमल जिस बैंक में काम करता है वहां तो करोड़ों रुपए होंगे, तो क्या गट्टू को 3.5 लाख रुपए की लोन नहीं दिला सकता ये? मानो के पापा, आपके पास थोड़े पैसे बचे होंगे ना? गट्टू भाई को 3.5 लाख रुपए चाहिए उनको बेबी विन के लिए, भारत का सबसे बड़ा बर्थडे कार्ड बनाने के लिए। मीनाक्षी, मैं 20 रुपए लेकर टूथपेस्ट लेने गया था, और 20 रुपए में टूथपेस्ट लेने के बाद उसमें 3.5 लाख रुपए नहीं बचते हैं। तो आप कुछ कीजिए ना, गट्टू भाई पैसों के लिए कुएं में जा गिरे थे। मीनाक्षी तुम रो मत, रो मत, रो मत, रो मत, मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। देखो रोना हमारे आने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है ना कि खुश होने वाली बात क्या करो। हाँ 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 तो करो। तुषार कुमार को रात रात हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मीनाक्षी तो हंस क्यों रही हो? ये तुम्हें खुश होने वाली बात लग रही है। लेकिन प्रवीण भाई तो बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे तुषार लक्कड़ बग्गे के गले में यूटेंसिल्स में सूजन हो गया है। टॉन्सिल में सूजन? माना के पापा, मैंने इंटरव्यू पास किया है, मैं समझ गया मीनाक्षी, यूटेंसिल में सूजन। आगे बोलो। तो डॉक्टर ने तुषार कुमार को कहा है कि ऑपरेशन के हफ्ते भर बाद भी वो किसी से बात नहीं कर पाएंगे और हंस भी नहीं पाएंगे। अच्छा इसलिए खुश थे प्रवीण भाई। अब तुम भी खुश होकर सो जाओ। गुड नाइट। जय श्री कृष्ण। मानो के पापा, मैंने हमारी आने वाली बच्ची के लिए कुछ नाम सोचे हैं। अच्छा क्या? पावन देवी। मीनाक्षी बच्ची आ रही है, हींग नहीं। ग्रू शोभिनी। मैगजीन पैदा हुई तो ये नाम अच्छा है। तो निपुण नाम कैसा रहेगा? बेस्ट नाम है ना? माना के पापा,
सुबोध, ये रात के 12:15 बजे तू किसे फोन कर रहा है? बाब, ये देखिए। क्या है? चश्म। तुझे क्या लगता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बा। दिमाग कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, दिल कह रहा है। अच्छा, फोन लगा, पता तो कर। कंटिन्यूअस एंगेज आ रहा है, लगता है रिसीवर उठा के साइड पे रख दिया होगा। लेकिन इसमें तो लिखा है 24 घंटे लाइन खुली रहेगी। फिर इतना एंगेज। बहुत लोग फोन कर रहे होंगे, किसी तरह पता कर बेटा। बाब, सुबह मैं खुद जाकर पता कर लेता हूँ। हाँ, अभी सोचा मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सब ठीक हो जाए। वो अखबार भी ठीक से नहीं रखते। हर्षद, हाँ वाह, कैसे चल रहा है तेरा हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट? जोर शोर से चल रहा है वाह। हॉस्पिटल के एंट्रेंस पे आपकी इतनी बड़ी तस्वीर लगेगी जिस पर लिखा होगा गोदावरी ठक्कर मैटरनिटी हॉस्पिटल। फोटो नहीं हर्षद भाई, हॉस्पिटल के आंगन में मस्तपी की बा का पुतला। राजा, स्मारक उनका बनता है जो इस दुनिया में नहीं होते हैं, और हमारी बा अभी। हाँ, पर अभी हॉस्पिटल बनने में टाइम है ना। मतलब अस्पताल बनते बनते मैं नहीं, नाश्ता नाश्ता कीजिए आप। हाँ, बा, एक गुड न्यूज है। मीनाक्षी फिर से प्रेग्नेंट है? क्या है? कल अखबार में जो आर्टिकल आया था ना, आचार्य सोमनाथ चैटर्जी का चमत्कार, उनका मांडा फूट गया? नहीं हर्षद भाई। तो खुशखबरी कैसे हुई सुबोध? ऐसे पाखंडी लोग पब्लिक को उल्लू बनाते हैं। सब एक जैसे नहीं होते हर्षद भाई, मैं अपनी आंखों से देखकर। तू गया था? हाँ। सुबोध, तू इतना मैच्योर होकर? बस सुना आपने, अपना सुबोध वहां गया था। मैंने ही भेजा था। अगर उनका दावा सच है तो एक बार अपनी बेबी को। बा, एक तरफ हम वर्ल्ड क्लास मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ इन ढोंगियों के झूठे चमत्कारों पर। जो चमत्कार मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं उसे झूठ कैसे मान लूं हर्षद भाई? मेरी नजर के सामने लकवाग्रस्त आदमी ठीक होके गया है। आंखें भी धोखा खा जाती है, वो सब उन्हीं के आदमी होते हैं। चमत्कार कुछ नहीं होता, ये सब पैसे ऐंठने के तरीके हैं। लेकिन आचार्य सोमनाथ पैसे लेते ही नहीं है हर्षद भाई, उल्टा पैसे देने जाइए तो नाराज हो जाते हैं। और वो सिर्फ छूकर चमत्कार नहीं करते, वो अच्छे वैद्य भी हैं। प्रयाग में उन्होंने 20 साल। आई डोंट बिलीव इट। बेटा तेरी बात तो ठीक है, फिर भी एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? बा, बेबी अपनी जिस कमजोरी को एक्सेप्ट करके नॉर्मल हो चुकी है, उसे वो दूर करने की होप देंगे।
और फिर जब वो टूटेगी तो उसे कितनी तकलीफ होगी। मैंने कहा ना गट्टू, मैं नहीं आ सकती। अरे बेबी लेकिन एक मिनट बाबा। बा जय श्री कृष्ण हर्षद भाई। बा ये देखो ना बोल रही है। किस बात के लिए? उधर वो रेनबो वाटर पार्क में आने के लिए, उसके हैप्पी बर्थडे के दिन। वहाँ कितना मस्त मजा आता है मालूम है? उसमें क्या करने का, ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ने का, 100 सीढ़ी थम 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 करके, और फिर स्लाइड्स में ऐसा फिसलने का करके, और सीधा पानी में छपांग। बात समझाइए इसको, मैं 100 सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूंगी? और अगर किसी भी तरह चढ़ भी गई तो वो स्लाइड इतनी स्लिपरी है कि मैं ऊपर से ही गिर जाऊंगी। कट्टू, मैं वो सब नहीं कर सकती। कर सकती है तू? मैं नहीं कर सकती बोला ना। कर सकती है बाबा, तेरे नसीब में है। ये देख इसमें लिखा है, जिंदगी की हर छोटी छोटी खुशियां अब हर किसी के नसीब में। तो हर किसी में तू आती कि नहीं आती है? मैं आती नहीं है। नहीं आती। बात समझाइए ना इसे। हर्षद, एक ट्राई कर ले। क्या बा? मिरेकल होते हैं हर्षद। सोमिल का उदाहरण ले, तू तो यूके से मायूस होकर आया था ना। डॉक्टरों ने क्या कहा था सोमिल की जिंदगी के बारे में, लेकिन आज सोमिल हमारे बीच है, ठीक ठाक। मिरेकल इसी को कहते हैं। और हमारे घर में भी तो मिरेकल हुआ है नवरात्रि के दिन। शिल्पा भाभी ने खुद कहा है कि, याद है ना? कुलदेवी मां सचमुच पधारी है। जरा सोचिए भाभी, इतने सारे लालटेन में से हमारे कुलदेवी के कुएं के ऊपर वाला लालटेन ही क्यों टूटा? उसी में जोत क्यों जली? अरे मीनाक्षी, ये जोत और कुछ मत कहिए, उसकी श्रद्धा है तो। हाँ श्रद्धा है। भाभी मतलब ढूंढने बैठेगी तो ये कांच फूटने का और दिया जलने का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होगा कुछ, लेकिन हर बात का मतलब मत ढूंढिए भाभी। सही कहा शिल्पा ने प्रवीणा, ये श्रद्धा की बात है। मानो तो भगवान वरना पत्थर। मिरेकल्स की क्यों बात हो रही है? मुझे भी तो बताइए। एक वैद्य जी हैं जो दावा करते हैं कि वो पोलियो ठीक कर सकते हैं। देख बेबी, बा कहती इसलिए ट्राई जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं हो पाया तो। मैं मायूस नहीं होंगी। मैं जानती हूँ हर्षद भाई कि ये मुमकिन नहीं है, मैं स्टिक्स के बिना चल नहीं सकती, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मैं चल नहीं पाऊंगी, तो अभी कौन सा भाग रही हूं मैं। लेकिन सोचिए, अगर 1% भी उनका दावा सच हुआ तो क्या होगा? मैं 100 सीढ़ियां धनाधन चढ़ूंगी, ऊपर से यूं फिसलूंगी और पानी में गिरूंगी सीधा गट्टू पे। तो अभी क्या करने का है? बेबी की टिकट बुक करवानी है रेनबो वाटर पार्क में।